इस वक्त मुझे बड़ी ज़बरदस्त मेहमान है जो ज्वाइन कर चुकी हैं। उस्मा कामरान मेरे साथ मौजूद है, जीडीए से ताल्लुक़ है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आजकल इनकी कुर्बतें बहुत बढ़ रही हैं, जेजुआई, नून लीग, एमक्यूएम और ये सब मिलके एक इत्तेहाद बना रहे हैं और ख़बरें ये सुनने में आ रही हैं कि ये टफ टाइम देंगी आगे आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को। ये भी मुमकिन है कि उनको इक़्तिदार की दौड़ से बाहर कर दें। तो मुझे उस्मा साहब बताएगा क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं, मुलाकातों के दौर दौरे तो हो रहे हैं, तो क्या तैयारियां क्या हैं इलेक्शंस को लेके आप लोगों की? इलेक्शन की तैयारियां तो काफ़ी अर्से पहले से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इलेक्शन तो होने ही हैं। अब ये है कि मुलाकातें भी पीर साहब की चलती रहती हैं, नई मुलाकातें तो हैं ही नहीं। ये पुरानी मुलाकातें, पुरानी मरासिम हैं, जो आए उसको वेलकम कहा जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की एक खूबी है कि जो मोहब्बत से हाथ बढ़ाता है उसके हाथ को जो है वो आप बड़ी इज्जत के साथ शेक हैंड करते हैं। चल रहा है इलेक्शन के काम। अभी पता है आपको, लोगों से मिलना जुलना, और इलेक्शन के दौरान तो हर सियासी पार्टी जो है वो हर किसी के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करती है या सेटलमेंट करने की कोशिश करती है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का एक ही अलमिया रहा कि लोगों को जोड़ें ताकि सिंध मुखालिफ लोगों को भगाया जाए। अच्छा, लेकिन सॉरी, इस सारी सूरत हाल में नून लीग जी, जिस तरह पंजाब में स्ट्रांग है, सिंध में स्ट्रांग नहीं है, हम्म ठीक है, वो आप लोगों के साथ है। इसी तरह जेजुआई फे भी जिस तरह हम्म केपी में स्ट्रांग है, सिंध में स्ट्रांग नहीं है। हम्म पीछे रह गई एमक्यूएम जो कि इन लोगों के साथ है, और हम्म जाहिर है उनकी भी मजबूरी थी, उनको हाथ मिलाना ही हम्म पड़ना था, या जो कुछ भी हुआ, जो ब्लंडर्स हुए उसके बाद वो सब भी मिल गए और आप लोगों के साथ भी मिल गए। हम्म किस तरह मुमकिन हो पाएगा कि आप लोग सीट्स कुछ इस तरह से निकालें कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की दौड़ से बाहर निकल जाए? किस तरह मुमकिन होगा? आप लोगों ने सोच क्या है, किस तरह ये मैनेज हो पाएगा? देखिए, इत्तेहाद और एक जीडीए बनाने का मकसद ही ये है कि जो सिंध मुखालिफ लोग हैं और जो सिंध में बर्बरियत और परेशानियां, महंगाई का दौर आप देख रही हैं, या फिर रोडों का हाल भी देख रही हैं। मैं अभी आई हूँ तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर, और ये हमारा एरिया डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, और यहाँ बड़ा बदहाल मैंने हाल देखा है। इत्तेहाद किया है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जगह जगह जो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ख़ासकर सिंध में ये पार्टीज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इस टाइम। मगर इत्तेहाद करने का मकसद ही ये है कि एक मजबूत इत्तेहाद बने और जो है टफ टाइम दिया लेकिन जाए इसमें पीपल्स उस्मा पार्टी को। साहिबा बात ये कि एमक्यूएम जिस तरह जो उन्होंने ब्लंडर्स किए या जी, जो उन्होंने एक अपना नुकसान किया है, ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर उनको वो कोई भी साख दोबारा उनकी बहाल हो जाए, जो सीटें वो निकालते थे वो निकाल लें और आप लोग अपनी निकाल लें, तो ये मुमकिन है। तो डू यू थिंक कि कराची के जो अवाम है वो एमक्यूएम पे वैसे, या हैदराबाद के अवाम वैसे एतबार करेंगे और उनको वोट मिलेगा? देखिए, आवाम की अगर मैं बात करूंगी तो आवाम को तो दोबारा से सोचना पड़ेगा, क्योंकि सियासी पार्टी, हर नज़रियाती सियासी पार्टी जो है वो नज़रिया अपना बहुत अच्छा रखती है, मगर क्या उस पर अमल होता है, ये चीज़ है ना। अब अदर सीटें निकालना मुश्किल है, क्योंकि जो इस वक्त आपको पता है एक वडेरा राज, या फिर एक कहते हैं ना कि हुक्मरानी चल रही है सिंध के ऊपर। मगर मैं ये समझती हूँ कि इनको वो कोई भी साख निकालने में टाइम लगेगा। कोशिश जारी रखें, क्योंकि कोशिश में ही बरकत है, हरकत में बरकत है। चले जी, अभी अल्लाह करे कि आप लोगों का जो मिशन है उसमें आप लोगों को कामयाबी भी मिले। लेकिन खैर, पता है आपको कि इलेक्शन में तो आवाम का वोट का फैसला होता है, जो होगा वो पता चल जाएगा। जीडीए का मुझे ये बताइए कि इस वक्त कहा जाता है कि किसी न किसी सहारे के साथ चलना ज़रूरी होता है, चाहे वो विफाक में हो तो फ़ायदा उसमें है। तो नून लीग के साथ पक्का जोड़ हो गया है या अभी कुछ फैसले बाकी हैं? देखिए, फैसले तो आपको पता है आला क़यादत ही कर रही है, और कुछ फैसले हो रहे हैं, कुछ हो जाएंगे। अच्छा इलेक्शन तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो है वो यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा, आपका इत्तेहाद पिछली बार भी हुआ, लेकिन उस इत्तेहाद में कुछ एरियाज़ में हमने देखा कि उस तरह से खातिर खा आपको रिस्पांस नहीं मिला, कुछ में आपने सीट्स बड़े अच्छे तरीके से भी जीत ली। ये कहा जाता है जीडीए को कि जीडीए एक अवामी जमात नहीं है, इलेक्शन होता है उसके बाद गायब हो जाते हैं, अपने हलकों में भी नहीं जाते, तो इलेक्शन आता है तो आप मौसम की तरह जीडीए भी जो है वो निकल के आ जाती है, ये क्या चक्कर? मुझे ये बताएं कि कौन सा एमपी या एमएनए मौसम के बाद बाहर निकलता है? वो भी बरसाती मेंढक बने हुए होते हैं। आप यहीं से ले लें कि आप लोगों ने कब देखा कि यहाँ पर कोई एमपीए जो है विन करके और वापस नज़र आया हो। तो ये बात कहना गलत होगी। मुझे लगता है कि जीडीए का ऐसा कुछ सिलसिला होता है
क्योंकि नहीं, यहाँ तो वो दावा करते हैं ना, देखिए यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो कहते हैं हम जो हुकूमत थी वो जीत भी गए, तो वो किसी न किसी तरह से थे। फिर इलेक्शन बल्दियात के थे, उन्होंने कहा देखें जी हमारी बल्दियात की कामयाबी पूरे वहाँ घोटकी कश्मीर से लेकर तो कराची तक होगी। MQM भी इवन वो अपनी एक तंजीम के लेवल पर मौजूद है, नून लीग भी जितनी है वो उन्होंने भी बल्दियात में इलेक्शन, लेकिन आप बल्दियात में भी उस तरह से कहीं नज़र नहीं आए हैं पोजीशन लेते हुए भी, और सिंध के जहाँ जहाँ अजला में मजबूत थे बहुत सीधा सीधा नज़र आए हैं, क्या वजह है? बेसिकली 2018 में मैंने इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया था यहीं कोरंगी से, तो उस वक्त भी देखें हमारा मैंडेट जो है वो चोरी हुआ था, और नज़र आने की रात सवाल बात है तो 2018 से मैं तो खैर यहाँ पर इन ही हूँ, और काफ़ी हमारे जो हैं वर्कर्स इन हैं और आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम आपको भरपूर नज़र आएंगे। और अगर कहें कि बरसाती मेंढक की बात है तो वो हर सियासी वर्कर बरसाती मेंढक बना इस होता बार है। यकीन है कि जो मैंडेट है वो चोरी ना हो? होप सो, ऐसा ही है, उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क को ना फेयर एंड क्लियर इलेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन 2018 में जिन मैंडेट चोरी करने वालों के हवाले से कहा कि उनके साथ आपने इत्तेहाद किया, वजारतों के मजे लिए। मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया चोरी हुआ, चोर का नाम तो नहीं मैंने बताया आपको कि चोर है कौन, ये देखें ना। चलिए खैर, आप ये इस लिहाज से पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले इलेक्शन में मैंडेट भी चोरी नहीं होगा और इलेक्शन साफ शफाफ होंगे? देखिए पूरी उम्मीद है और होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ हैं हमें एतराज़ात, अगर वो पूरे नहीं होंगे तो फिर सूरत हाल जो है वो गहमा गहमी में रहेगी और सारा निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा। सही। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए और सब मिलके इस चीज़ को देखें, क्योंकि ये मामला जो है हमारे मुल्क का है, हमारे पूरे सिंध का है, शहर कराची का है, तो इस वक्त मैं समझती हूँ सियासत को सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। तो सबका इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों हो रहा है? आप मतलब नून लीग है, GDA में बशमूल छोटी छोटी सारी जमातें भी, GDA मिल के बन गया था, उसके बाद अब MQM भी वो आपके साथ है, JUIF भी आपके साथ हो रहा है, ये तमाम ग्रुप पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों, क्या वजह? अब ये बात आप सोचें कि आपके सवाल में ही आपका जवाब मैं आपको दूं, ये तमाम ग्रुप एक इसलिए हुए हैं कि देखें यहाँ सिंध में 15 साल से जो है सियासत है पीपल्स पार्टी की, आप ये सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और बच्चा बच्चा जानता है, मगर अभी मैं जहाँ से आई हूँ रोड से रोड का हाल आप देख रहे हैं, बदहाली है, पूरे सिंध में बदहाली है, सिर्फ कराची की मैं बात नहीं करूँगी, ये तो कराची एक सिंध का बड़ा शहर है। तो इन 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने जो सिंध का हाल किया है, तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त इत्तेहाद और मुत्तहद होने की ज़रूरत थी, क्योंकि देखिए धांधली और गुंडागर्दी जो है ना वो बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गई। इस वक्त अगर हम अपने सिंध को नहीं बचाएंगे और इत्तेहाद से आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि 15 साल और हम अजियत काटेंगे और कैद काटेंगे, मैं तो ये समझती हूँ। तो पीपल्स पार्टी को आप समझ रहे हैं कि शिकस्त दे लेंगे? बल्दियात भी उनके पास, हुकूमत भी उनके पास 15 साल रही, उन्होंने भी बड़े लोगों को नवाजा होगा, तो पुरुम्मीद हैं आवाम से कि वोट जो है वो आपके इत्तेहाद को दें, क्योंकि इत्तेहाद जब होते हैं तो लोगों की नज़रें और तरह से होती हैं। देखें वही बात आ गई ना कि जब मैदान में होते हैं तो मद्दे मुकाबल कौन है ये नहीं देखना चाहिए, बस उतरे हैं तो लड़ेंगे, हार जीत अल्लाह के हाथ में। लेकिन एक चीज़ है, आप बीइंग ए विमेन पॉलिटिशियन, बहुत कम ख़वातीन अपना इलेक्शन लड़ रही तो वरना रिज़र्व सीट वाला है, तो ये आप खुद इलेक्शन लड़ चुकी हैं, तो ये इलेक्शन में आने का रुझान आप देख रही हैं ख़वातीन का बढ़ रहा है कि खुद वो जनरल इलेक्शन ही लड़े रिज़र्व सीट की बजाय? कितना मुश्किल होता है? मुझे ही लगता है लोगों की चॉइस ये होती है कि हमें रिजर्व सीट मिल जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि बना बनाया सब कुछ मिल जाए। यहाँ तो आपको पता है कि पाकिस्तान है हमारा और बना बनाया पे लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं, मगर मुझे लगता है कि जनरल इलेक्शन की बात अलग होती है, क्योंकि मैंने जनरल इलेक्शन लड़ा है और 2018 में आपको पता है कोरंगी से इलाके से इलेक्शन कंटेस्ट करना एक बड़ी हिम्मत की बात थी, और हल्का भी आपका बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा हल्का था और बड़ी मेहनत भी की थी। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम जीतें, कुछ चीज़ें अपने इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है उसको मुतमईन करने के लिए भी होती हैं, और जब मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और नहीं जीती तो मुझे कोई अफसोस नहीं था, फिर मैं चली गई, फिर मुझे बाकायदा आवाम की ख्वाहिश के ऊपर वापस बुलाया गया कि आप लोगों के मसले मसाइल भी देखें, लोगों की प्रॉब्लम्स पे जो हैं वो देखें, क्योंकि मैं एक समाजी रहनुमा भी हूँ। सो मैं ये समझती हूँ कि जनरल इलेक्शन एक बेस्ट ऑप्शन होता है। चलिए अभी भी आपके लिए बेस्ट विशेस हैं कि आप जो दोबारा से ये सिलसिला को जारी सारी रखें।